गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जना आज एक एनालिसिस लेके आया हूँ आईटी बीज के ऊपर। और डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मैं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। और ये मैं जनरली ये आईटी बीज ईटीएफ है, तो मैं ईटीएफ के ऊपर एनालिसिस देता हूँ विथ सीपीआर इंडिकेटर। तो सीपीआर इंडिकेटर दोस्तों आप लोग को मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं सीपीआर इंडिकेटर के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या है कि आईटीबीज़ के ऊपर चलते हैं अभी एनालिसिस के लिए। तो आईटीबीज़ का ये पहले मैं अपना सेटअप बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो है अपना वीकली, ये है वीकली सीपीआर। ये जो है वीकली सीपीआर है, ये देखिए ये वीकली सीपीआर है और ये 20 ईएमए है। ये 20 ईएमए है, वीकली सीपीआर 20 ईएमए। और ये जो येलो वाला लाइन है ये प्रीवियस वीक हाई और नीचे जो लाइन होगा वो प्रीवियस वीक लो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये प्रीवियस वीक लो है। ये है प्रीवियस वीक लो। तो अभी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये 30 मिनट्स का कैंडल है। अभी मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे जो है एसेंडिंग सीपीआर है। फ्रेंड्स ये देखिए ये सारे के सारे एसेंडिंग सीपीआर है। और जो है ये देखिए ये असेंडिंग। तो आईटी बीज जो है ये वीकली सीपीआर है। तो आईटी बीज क्या है कि जनरली ये अप ट्रेंड में था। देखिए ये हर सीपीआर ये असेंडिंग हुआ, इस पर सीपीआर सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गया। लेकिन 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 क्या है कि यहाँ पे अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो है ये असेंडिंग सीपीआर था। तो असेंडिंग सीपीआर में जो है ये इस सीपीआर में सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। लेकिन ये इस वीक का जो प्रीवियस वीक हाई है, ये है प्रीवियस वीक है येलो डॉटेड लाइन। ये प्रीवियस वीक हाई से ये क्या है कि सीपीआर को रिजेक्ट कर दिया, मतलब सीपीआर ब्रेक हो गया। तो अभी क्या है कि ये सेलिंग प्रेशर आया, तभी जा कर के ये प्रीवियस वीक हाई से ब्रेक होकर के सीपीआर को ब्रेक कर दिया। जनरली प्रीवियस वीक हाई होकर के सीपीआर में सपोर्ट लेकर फिर एक बार बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो इसने क्या है कि प्रीवियस वीक हाई से ब्रेक होकर के सीपीआर को ब्रेक कर दिया। तो इस मीन्स जो है मतलब इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, जिसके वजह से ये सीपीआर को ब्रेक है। अदरवाइज सीपीआर तो वैसे भी वाइड सीपीआर था। ये देखिए आप, ये वाइड सीपीआर था। तो वाइड सीपीआर को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये वाइड सीपीआर को ब्रेक हो गया। देखिए उस फ्राइडे के दिन यहाँ खोला 30 मिनट्स का कैंडल और नीचे चला गया। तो जनरली फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जो है जब भी ऐसे सिनेरियो बनता है, जनरली अगर असेंडिंग सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर को अगर असेंडिंग सीपीआर का लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि इसी हफ्ते जो है ये प्रीवियस वीक लो तक जाने वाला था। ये देखिए ये प्रीवियस वीक लो है, इस हफ्ते का वीक लो ये है। ये देखिए ये है, ये प्रीवियस वीक लो इसी हफ्ते का था। जो हफ्ता अभी बीत गया, जो स्पेंड वीक है अभी जो बीत गया, ये था प्रीवियस वीक लो है। तो यहाँ पे टच करना था, अगर सीपीआर को ब्रेक करता है तो यहाँ टच होना चाहिए। तो उस हफ्ते तो हो नहीं पाया। इस मीन्स टाउन बेरिश हो गया, मतलब जो ट्रेंड बेरिश हो गया। तो वो ये नीचे आकर के प्रीवियस वीक लो को टच करना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं किया, जस्ट सीपीआर को ब्रेक किया है नीचे से। तो अगर कल के दिन जो है कल का सीपीआर कैसे बन रहा है वो देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल का सीपीआर जो है यहाँ रहेगा, ऑलमोस्ट इस पोजीशन में रहेगा। तो कल का सीपीआर और फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अगर कल का सीपीआर कल का डिसेंडिंग सीपीआर वीकली सीपीआर रहेगा, तो अगर कैंडल्स यहाँ पे सीपीआर से रिजेक्ट हो रहा है, कल के दिन अगर सीपीआर से रिजेक्ट होगा, तो जनरली फ्रेंड्स आपका जो टारगेट है ये तक आएगा। ये है, ये टारगेट है ये, क्योंकि ये जो इस हफ्ते का लो था, अगर सीपीआर को ब्रेक होता है तो मैक्सिमम चांसेस है उसी हफ्ते लो को टच करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।
तो ये कैंडल जो है ये एक प्रेडिक्शन है फ्रेंड्स, एक जस्ट दिस इज़ जस्ट फॉर प्रेडिक्शन और कुछ नहीं है। ये बेसिकली मैं सीपीआर के ऊपर जो है प्रेडिक्शन देता हूँ। ये देखिए ये है ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सीपीआर बना, तो अगर इनिशियली कैंडल्स फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल या दिन में 1-2 घंटे के बाद अगर कैंडल सीपीआर से रिजेक्ट हुआ ना, तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि जो है ये प्रीवियस वीक लो इसका टारगेट लेकर के चले हैं, ये इसको टच कर मैक्सिमम चांसेस है ये इसको टच करेगा, मैक्सिमम चांसेस है। ये देखिए ये वाला जो टारगेट है ये इसका प्राइस देखिए ये 41.71 है, तो 41.71 को कल या परसों के बीच में जो है टच कर सकता है। अगर नेक्स्ट वीक जो मतलब कल जो वीक का सीपीआर बनेगा उससे अगर रिजेक्ट होता है तो ये आप टारगेट लेकर के चलिए 41.71। अगर सीपीआर से रिजेक्ट नहीं हुआ, सस्टेन कर गया, तो जो है ये ऊपर जा सकता है फिर से, क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड में ही है। अगर कल मान लीजिए ये सीपीआर हुआ, सीपीआर में रिजेक्ट नहीं हुआ और सीपीआर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो फिर ऊपर जाने का चांसेस है। अगर सीपीआर से रिजेक्ट हो गया, मैं बोल रहा हूँ क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर सीपीआर से रिजेक्ट हो गया तो ये मैक्सिमम चांसेस है ये वाला टारगेट लेकर के 41.71 का टारगेट लेकर के आप चलिए, ठीक है। और कल का सीपीआर बनने के बाद जो है मैं एनालिसिस देता रहूँगा। और बेसिकली फ्रेंड्स मैं सीपीआर बेस्ड ट्रेडर हूँ, विथ ईटीएफ स्विंगर हूँ, तो जनरली मैं ईटीएफ में स्विंग ही करता हूँ मैं, और वो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करता हूँ। तो ये बेसिकली ईटीएफ चैनल है, तो अगर आप ईटीएफ पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए जो है एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है फ्रेंड्स। तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और अगर ये है तो कर सकते हैं। तो अभी जो है कि आईटीबीज़ का जो है हम फ्रेंड्स चलेंगे आईटीबीज़ के वॉल्यूम के ऊपर, जो है एनएससी इंडिया की साइड में चलेंगे। आईटीबीज़ में क्या वॉल्यूम अभी आया हुआ है फ्राइडे के दिन, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू एनएससी इंडिया। फ्रेंड्स ये मैं एनएससी इंडिया साइट्स में आ गया हूँ, आप भी खुद ही कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप। इसमें टाइप करना है आईटीबीज़ में देखिए फ्राइडे के दिन क्या वॉल्यूम आया था, बाइंग रेट क्या है, तो उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये इस पे बाइंग हो रहा है कि नहीं हो। अगर डिलीवरी अच्छा बाइंग हो रहा है तो ये नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, थोड़ा बहुत जा सकता है लेकिन उसके बाद रिकवरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स आईटीबीज़ का प्राइस था 42.59 क्लोजिंग था, और ये देखिए ये है ये है 1 करोड़ का, ये 1 करोड़ 40 लाख का जो है बाइंग हुआ है। और देखिए 83.05% की डिलीवरी है, तो अच्छा खासा बाइंग हुआ है वैसे फ्राइडे के दिन। तो मंडे को देखते हैं इसका क्या हो रहा है। तो अच्छा खासा 1 करोड़ 40 लाख मतलब इन द सेंस 1 करोड़ 20 लाख का करीब डिलीवरी उठा है, तो अच्छा खासा बाइंग हुआ है। तो हम कह भी नहीं सकते कि नीचे ज़्यादा जा सकता, हो सकता है नीचे जाए और जो प्रीवियस वीक लोग जो टारगेट मैंने बताया हो सकता है वहाँ तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट जो है ये बाइंग अच्छा हुआ है। तो मंडे के दिन देखेंगे इसका बाइंग वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर मंडे ट्यूसडे को बाइंग वॉल्यूम अच्छा हो रहा है तो फिर वो रिकवरी होकर के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ जो है मैं ईटीएफ के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग जो लाइव एनालिसिस बताता रहता हूँ। अगर आप ईटीएफ ट्रेडर है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं से वाइंड अप कर रहा हूँ। जय हिंद।